गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं जनजाति के दूसरे विद्रोह के बारे में जानेंगे, वो है चुआर विद्रोह। पहले हम लोग ढाल विद्रोह के बारे में जान चुके हैं, आज जानेंगे चुआर विद्रोह के बारे में। चुआर विद्रोह जो है वो 1769 से 1759 से लेके 1805 तक चला। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लें आखिर ये चुआर शब्द क्या है। तो चुआर जो शब्द है वो भूमि जनजाति जो जंगल महल में रहते थे, जो भूमि जनजाति जंगल महल में रहते थे और जंगल पे ही जीवन अपना यापन करते थे, उसे चुआर कहा जाता था। और ये जंगल महल क्यों, जंगल ही सिर्फ क्यों नहीं, तो ये जंगल महल जो वर्ड है, तो ये जो जंगल महल पूरा घना था, बहुत ज्यादा घना जंगल था, इसलिए इस जंगल को जंगल महल कहा जाने लगा। इस जंगल महल के अंतर्गत बर्धमान, मिदनापुर, रांची, धनबाद के ऊपरी क्षेत्र, पुरुलिया, पंचायत राज, ये मानभूम, बराभूम सभी आ जाते थे। लेकिन मतलब 90% क्षेत्र जो बंगाल का था, 10% क्षेत्र था वो झारखंड का था। आगे जानेंगे भूमि जनजाति के कार्य। तो भूमि जो जनजाति थे उसका मुख्य रूप से कार्य था जंगल पर ही निर्भर। तो जंगल, कृषि, कहीं कहीं वो जंगल को साफ करके कृषि करते थे, शिकार था और पायक था। तो पायक वर्ड क्या है? पायक जो जमींदार जो अपने पीछे एक बड़ा बुलंद आदमी रखता था, ताकतवर आदमी रखना था कि जो कर नहीं दिया उसको, मतलब जो जबरन करके कर ले, ये सब के लिए एक बुलंद आदमी रखता था। वही बुलंद आदमी को सिपाही माना जाता था और उसी को पायक कहते थे। और जमींदार जो है इस पायक को वेतन के रूप में नगद रुपये नहीं देते थे, कपड़ा खाना पीना तो देते थे, लेकिन वेतन के रूप में इसे थोड़ी सी जमीन दी जाती थी और उस जमीन को कहा जाता था पायक जमीन। और उस पायक जमीन पे जमींदार कभी टैक्स नहीं लेते थे। पायक जमींदारों के सिपाही, वेतन, जमीन और पायक जमीन। विद्रोह के कारण, कोई भी यदि विद्रोह होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं और जानेंगे कि आखिर ये भूमि विद्रोह के क्या कारण थे। पहला कारण है जमींदार घटवारी व्यवस्था का अंत। जमींदार घटवारी व्यवस्था का अंत क्या हुआ कि मान लेते ये जमींदार का जमीन था तो उसमें से उन्होंने पायक को दे दिया और उससे तो वो कोई टैक्स लेते नहीं थे। लेकिन जब अंग्रेज क्या किए, यहाँ पे कर बनाने लगे, और देखिए यहाँ पाइक से भी कर नहीं लिया जाता है, तो वो कुछ जगह को जहां किसान कर नहीं दे पा रहे थे तो उन्होंने नए जमींदारों को लाया और उस वहां, और नए जमींदार थे वो भूमिज जनजाति को पायक नहीं बना रहे थे, वो दूसरी जनजाति को पायक बना रहे थे और उस पायक को कर भी देना होता था। इस ढंग से ये पहले का जो था जमींदारी घटवारी व्यवस्था का अंत हो गया। पंचायत राज की नीलामी। पंचायत राज में कई कृषि जो है कर नहीं दे पा रहे थे किसान, कृषि नहीं किसान, तब जाकर के वहां पे जमीन की नीलामी होने लगी थी। नए जमींदार और नए पाइक, और जो जमीन को नीलामी हो रही थी उसको कोई तो खरीदेगा ही, तो वो थे दूसरे जगह के आए हुए, यानी गैर जनजाति के लोग, दूसरे जगह से आए हुए जमींदार उसको खरीद रहे थे और नए पाइक भी बन रहे थे। तो नया पाइक बनना और नए जमींदार बनना ये भी एक विद्रोह का कारण हो गया था, क्योंकि यहाँ के जो जमींदार थे अब तो वो नीचे पल्ले पे रह गए और जो नए जमींदार थे उसके पास बहुत रुपया था तो वो ज्यादा जमीन खरीद रहे थे, तो हीन भावना उत्पन्न हो रही थी। अकाल भी एक मुख्य कारण बन गया, क्योंकि अकाल होने से बहुत कृषि जो थे, किसान थे, कृषक जो थे, वो कर नहीं दे पा रहे थे और सबसे प्रमुख कारण हो गया कर नहीं चुकाना। विद्रोह करने वाले, तो विद्रोह कौन कौन करेगा? तो सबसे पहले जमींदार को नुकसान हो रहा है, जमींदारी घटवारी व्यवस्था का अंत हुआ। पायक भी जो थे, पहले जो जमींदार के साथ रहते थे, अब जमींदार की ही स्थिति नहीं अच्छी तो वो पायक क्या रखेगा, तो पायक भी। और तीसरा किसान, जहाँ पे बहुत ज्यादा उसको कर देना पड़ता था, कर नहीं चुकाने पे नीलामी होने पड़ता था, इसके कारण इन तीनों ने विद्रोह को शुरू किया। चुआर विद्रोह के नेता, अब जानेंगे इसके नेता कौन से हैं। रघुनाथ महतो, दुर्जन सिंह, श्याम गंजाम, लाल सिंह, जगन्नाथ पातर, मोहन सिंह और मंगल सिंह। तो देखिए मैंने यहाँ छोटा सा ट्रिक रखा है कि रघुनाथ यानी रघु यानी श्याम जी बोले या राम जी, तो रघु, श्याम, मोहन, जगन्नाथ, ये तीन, एक
1 2 3 4 नाम तो आपको ऐसे याद हो गए कि ये भगवान के नाम है, राम जी के ही नाम है, मोहन, श्याम, जगन्नाथ और रघुनाथ। ठीक है, मंगल लाल, और ये सभी कुछ मंगल करेंगे और लाल वस्त्र धारण है। और एक आपको दुर्जन सिंह याद रखना होगा। दुर्जन सिंह की एक बात और है, ये मानभूम, देखिए यहाँ मैंने लिखा है मानभूम और बारभूम के नेता थे दुर्जन सिंह। ठीक है, फिर उसके बाद तो इस ढंग से ये इतने नाम आपको याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी नाम बदल के दिया जाता है। नेक्स्ट है जंगल महल। हाँ, अब जो जंगल महल हुआ वो 1805 रेगुलेशन एक्ट के तहत उसको 2 भाग में कर दिया गया। उस 2 भाग में मानभूम और बर्धमान, और मानभूम के अंदर अंतर्गत आ गया धनबाद और पुरुलिया। जो रघुनाथ महतो थे उनका एक अपना नारा था, और नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। किसी भी कोई भी विद्रोह होता है तो उसके लिए उसको दमन करना होता है। तो दमन करने के लिए जब देखा कि यहाँ बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहे हैं तो अंग्रेज आए और इसको दमन किए। तो वो दमन करता कौन कौन थे? नन फॉरविस ले गुडियार। ठीक है, तो इसका भी मैंने थोड़ा ट्रिक रखा है। गुड, गुड बने अच्छा, विस यानी अच्छा, जो गुड विस है आपके साथ हमेशा रहेगा। तो गुड विस नन। ठीक है, गुड विस नन, ये ट्रिक है ताकि आपको ये 3 जो अंग्रेज अधिकारी है उसका नाम याद रहे। नेक्स्ट है खत्म कब हुआ? 1805 ईस्वी को यह विद्रोह खत्म हो गया। अंग्रेज ने एक रूल रेगुलेशन लगा दिया और रेगुलेशन 18 के तहत में एक पास किया। इसमें यह कहा गया कि जो है नन रेगुलेशन इसको एरिया बना दिया, यहाँ पे कोई भी टैक्स वसूली नहीं की जाएगी। पाइकों को जमीन, जो पाइकों से छीन ली गई थी जमीन कि ये टैक्स नहीं दे रहा है, तो उसे वापस कर दी गई। नीलामी पर रोक लगा दिया गया, जो कि जमीन अधिक कर नहीं देने पे जो नीलामी थी उस पर रोक लगा दिया गया। जंगल महल को तोड़ दिया, जैसे ये मैंने कहा कि जंगल महल टूट गया, 2 भाग में हो गया। और पुलिस व्यवस्था पुनर्व्यवस्थित की गई, और जो यहाँ पे जो पुलिस या जो सिपाही थे वो दूसरे जमींदार या दूसरे जगह के थे, अब वो यहीं के जंगल महल के लोग ही यहाँ के सिपाही या दरोगा बनेंगे। ये सब नियम कानून के बाद यह विद्रोह खत्म हो गया। उसके बाद 1830 तक यहाँ जंगल महल में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। अब जानेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न बन जाता है कि चुआर विद्रोह कब से कब तक हुआ? तो 1769 से 1805 तक, 1759 से 1805 तक। ठीक है, और चुआर ये हो गया। चुआर का मतलब क्या है? तो भूमि जनजाति जो जंगल महल में रहते थे, भूमि जनजाति। फिर उसके पायक किसे कहते हैं? तो पायक जमींदार सिपाही को कहते हैं। पायका डांस नृत्य भी है, जिसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो सिपाही के वस्त्र को धारण करके नृत्य करते हैं। तो वहां से भी एक पायका वर्ड आपके माइंड में रहना चाहिए। फिर वेतन के रूप में जमीन, ये महत्वपूर्ण है। कारण, मुख्य कारण यही था कि कर नहीं चुका रहे थे। और एक यहाँ ये कारण भी था कि पंचायत राज के बहुत सारी भूमि को नीलाम कर दी जा रही थी। फिर ये आपको याद रखना होगा। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? एक तो रघुनाथ महतो का नारा महत्वपूर्ण है। फिर दुर्जन सिंह का जो वो कहाँ के प्रमुख नेता थे? तो वो मानभूम और बारभूम के थे। और उसके बाद क्या है कि ये श्याम गंजाम, देखिए नाम अलग अलग है तो दे दिया जाएगा श्याम गंजाम, लाल सिंह, मोहन सिंह और जगन्नाथ ढाल। तो इसमें से कौन सा नेता है जो चुआर विद्रोह में नहीं थे? तो जगन्नाथ ढाल नहीं थे। तो ये सब आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए रहेगा, 4 रहेंगे। तो इसलिए आपको इस सारे नेताओं का नाम याद रखना होगा। और रघुनाथ महतो का नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। फिर कौन कौन से दमन करता आए थे? तो कैसे याद रखना? गुड विस नन, यानी नन फॉर विस गुड यार। खत्म कब हुआ? 1805 में। कैसे खत्म हुआ? तो रेगुलेशन 18 जब आया तब जाकर के यह विद्रोह का अंत हो गया। उसके तहत क्या हो गया? तो इस जंगल महल के एरिया को नन रेगुलेशन एरिया कर दिया गया।
पाइकों की जमीन लौटा दी गई, नीलामी पे रोक लगा दिया गया और यहीं के लोग अब सिपाही होने लगे। फिर से पाइक अवस्था स्टार्ट हो गई और फिर से देखा जाए तो जमींदारी घटवारी व्यवस्था का शुरू हो गया। इस तरह से चुआर विद्रोह की जानकारी मैंने आपको दी है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को भी बताया है। आशा करती हूँ कि सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।